कैपिटल हमें कम करनी है ना, तो कैपिटल कम किस तरह से होगी? अभी तक हमने कैपिटल बढ़ाना देखा था, अब हम कैपिटल कम करना देख रहे हैं, या कैपिटल कम भी नहीं कर रहे हैं, बढ़ा भी नहीं रहे हैं, बट उसमें चेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? हाँ, क्या हेडिंग है आपका? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सा सेक्शन है बेटा? कौन सा सेक्शन है? क्या हेडिंग है? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस, है ना। मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज होता है, जल्दी जल्दी प्लीज क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। मेमोरेंडम का क्या होता है? पक्का? मेमोरेंडम का क्या होता है? तो मेमोरेंडम का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी की कैपिटल लिखी होती है। कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कौन सी कैपिटल होती है? ये सारी होती है। हाँ, ए भगवान क्या होगा मेरा? ओनली ऑथोराइज कैपिटल होती है। ओनली क्या होती है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी की क्या होती है? केवल ऑथोराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है, नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी कैपिटल से कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है। ऑथोराइज कैपिटल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि कंपनी केवल इतनी ही कैपिटल इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है, इससे ज्यादा ये कंपनी की नॉमिनल कैपिटल है ना। तो ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज होती है। एंड मेमोरेंडम का क्या होता है? जो उसमें क्या होती है? केवल लॉ के हिसाब से तो ऑथोराइज कैपिटल ही लिखना जरूरी है, बाकी आप दूसरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई नहीं लिखता, कोई भी। केवल क्या लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। अरे इतना तो मालूम होना चाहिए था यार, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है तो सीएसईटी का। यहां तक की कहानी समझ में आई, है ना। अब जो मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज है उसमें कौन सी कैपिटल होती है बेटा? ऑथोराइज कैपिटल की 4 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। बोले क्या? बोले यार एक तो टोटल अमाउंट होता है, फिर क्या होते हैं? बोले नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, फिर क्या होता है? फेस वैल्यू होती है, फिर क्या होता है? काइंड ऑफ शेयर होते हैं। बोले क्या मतलब? जैसे मेरी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज है उसमें क्या लिखा रहेगा? ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या बोला आपने? बोल के बताओ। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹। तो मेरी कैपिटल की ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है मेरी? मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज कैपिटल। मतलब क्या होता है? इससे ज्यादा के शेयर में इशू कर सकता हूं क्या? ये मेरी ऑथोराइज कैपिटल है। तो रुपीज में मेरी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स में मैं कितना ऑथोराइज हूं? एक की वैल्यू कितनी रहेगी? और इक्विटी और प्रेफरेंस में से मैं केवल कौन से इशू कर सकता हूं? मान लो मेरी ऑथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए एंड मैं इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू करना चाहता हूं, है ना। तो हो सकता है इस 50 लाख में से मैं चाहता हूं 40 लाख इक्विटी रहे और 10 लाख क्या रहे? प्रेफरेंस। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹, एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर मेरा 100 का एक है तो ये हो गया। तो मैं ऑथोराइज कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैं 10 लाख रुपए तक प्रेफरेंस इशू कर सकता हूं, 40 लाख रुपए तक क्या इशू कर सकता हूं? इक्विटी। और अगर मेरे केवल इक्विटी है तो मैं 50 लाख रुपए तक क्या इशू कर सकता हूं? इक्विटी। अब मान लीजिए मैं, अच्छा इशूड कैपिटल क्या होती है? जो कैपिटल हम इशू करते हैं वो किसका पार्ट होती है? किसका पार्ट होती है? तो पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इशू टू इन्वेस्टर,
वो इशूड कैपिटल होती है कि नहीं होती है? अब मेरी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? भाई ये फाउंडेशन लेवल का मेरा बताने की जरूरत नहीं, बट तुम्हारे कंसेप्ट दिख नहीं रहे क्लियर, इसलिए बता रहा हूं। बट क्विक रिस्पॉन्स दो, बैठे मत रहो। अकाउंट्स में भी 2500 बार पढ़ा हो 11th-12th में। तो मेरी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? जरूरी है मैं 50 लाख एक ही बार में इशू कर दूं? हाँ पक्का? मैं मेरी इच्छाओं की वजह से इशू करता रहूंगा? आज मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने कितने के शेयर इशू किए? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने? ये मेरी इशूड कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? अब जितने मैंने इशू किए हैं उतने सारे ले लिए इन्वेस्टर्स ने, हो सकता है कम ले, हो सकता है। तो जितने इन्वेस्टर्स लेते हैं वो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? मान लो 20 लाख पूरे ले लिए, तो 20 लाख मेरी क्या हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो 1,90,000 शेयर ही लिए, तो 19 लाख मेरी क्या हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल कि नहीं हो गई? कितने शेयर इशू किए थे? कितने का एक है? कितने का एक है? अब अगर 10 रुपए का मेरा एक शेयर है, कितने का शेयर है? तो जब मैं शेयर इशू करूंगा, जब मैं शेयर्स क्या करूंगा? ये दिया है यहां सब, अपन ने यहां से तो पढ़ ही लिया। ये भी मैंने उस समय ब्रीफ में बताया था तुमको, ये चैप्टर शुरू होता है तब दिया है। बट बाय गॉड की कसम कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इक्विटी प्रेफरेंस पे जरूर आएगा। अदरवाइज ये पेज नंबर 35 है, इस पर दिया है नॉमिनल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, है ना? अब जब मैं शेयर इशू कर रहा हूं, 2 लाख शेयर इशू किए मैंने। कितने शेयर इशू किए? तो मैं चाहूं तो 2 लाख पर पूरे 10 रुपए कॉल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैं चाहूं तो पूरे 10 रुपए कॉल कर लो। मैं चाहूं तो 10 रुपए में से मैंने कितने मंगाए? काय पर? फिर अलॉटमेंट में 4 मंगाऊंगा, फिर बाकी 3 काय पे मंगा लूंगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो मैंने एप्लीकेशन पर 3 रुपए पर शेयर की कॉल की। बोलो, मैंने काय पर क्या किया? मैंने कितने शेयर इशू किए? मैं मान रहा हूं 2 लाख के 2 लाख सब्सक्राइब हो गए, और 3 रुपए की कॉल की, तो कितने हो गए? मेरी कॉल्ड अप कैपिटल। तो मेरी अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हुई? 2 लाख इंटू 7 कितनी? 20 लाख क्या है मेरी? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब भी इतनी ही है क्या? हां, क्योंकि इतने ही शेयर्स ले लिए थे। बट कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये तो मैंने जनरली समझा दिया, ये समझ में आ गया? ये कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब मेरी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 50 लाख। मैंने कितने के शेयर इशू कर दिए? नहीं आई बात, कितने के? मैं और कितना इशू करने के लिए ऑथोराइज हो? 20 लाख से ज्यादा के शेयर में इशू, क्योंकि मेरी औकात इतनी है, मेरी लिमिट इतनी है। हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा है। अल्ट्रा वायरस क्या कहता है? कि मेमोरेंडम आर्टिकल के बाहर जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मेमोरेंडम में लिखा है मैं कितनी कैपिटल इशू कर सकता हूं, तो मैं 50 लाख से ज्यादा इशू कर ही नहीं सकता। कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। 50 लाख से ज्यादा इशू कर ही नहीं सकता मैं। ये चीज आई समझ में? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए मुझे 40 लाख चाहिए। कितने चाहिए? मेरी ऑथोराइज कितनी थी, उसमें से इशू कितना कर चुका हूं, रिमेनिंग कितनी है? कितनी है? अब मैं इशू कितने के करना चाहता हूं? नहीं है ये बात, कितने के करना चाहता हूं? 35 कर दो, 20-20 हो जाएगा। नहीं तो मैं कितने के इशू करना चाहता हूं? 35 के। तो 20 की तो मेरी अभी और लिमिट है, बट कितने? 15 की नहीं हो रही है। वो 20-20 हो जाता दोनों, इसलिए मैंने किया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं।
तो अब मैं 15 मैं क्या सीधे कर दूं 35 से इशू कर दूं क्या? नहीं, अगर मैं करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा वो? मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कैपिटल ऑफ या समझ में? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा तो होगा ही नहीं कि मेरी लाइफ टाइम की लिमिट हो गई। ये है कि मैं कैपिटल क्लॉज में क्या कर दूं? अल्टरेशन कर दूं। मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज क्या कर दूं? अल्टर कर दूं। अगर मैं मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज क्या कर दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं? और कैपिटल इशू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो मुझे कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? अल्टर करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? अल्टरेशन के 5 तरीके होते हैं। अल्टरेशन के कितने तरीके होते हैं? पहला क्या लिखा मैंने? दूसरा कंसोलिडेशन, बोलो जल्दी से, क्या है दूसरा? तीसरा सब डिवीजन, फिर कैंसलेशन, बोलो क्या बोला है? और क्या है? कन्वर्जन। ये 5 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 5 तरीकों से मैं कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन कर सकता हूं। पहला क्या कर दूं? दूसरा, तीसरा सब डिवाइड, चौथा, पांचवा कैंसिल कर दूं। ये चीज आई समझ में अपने को, है ना? तो जैसी जैसी जरूरत होगी मैं कैपिटल के साथ छेड़खानी कर सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं कैपिटल में क्या करना चाहता हूं? अल्टरेशन, तो लगता है कौन सा सेक्शन? 61। बेटा 13 तो मेमोरेंडम में चेंज पे लगता है। सेक्शन 13 मेमोरेंडम में चेंज पे लगता है। सेक्शन 14 आर्टिकल में चेंज पर लगता है। मैं यहां स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं सेक्शन 61 की। किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले 61 की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप क्या करना चाहते हो? काय में अल्टरेशन करना चाहते हो? यार काय में चेंज करना चाहते हो? कैपिटल क्लॉज। काय का कैपिटल क्लॉज? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। उसमें केवल क्या लिखी होती है? ऑथोराइज कैपिटल की कितनी इंफॉर्मेशन होती है? पहला, ऐसा कोई टेबल बना के नहीं रहती जैसे टेबल बनाकर मैंने दी। मैंने जो आपको लाइन मारी थी 1.5 लाइन वैसी लिखी रहती है। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। अगर मेरा एक शेयर 100 रुपए का है तो क्या लिखा होगा? बोल के बताओ। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each। प्रेफरेंस में डिवाइडेड है तो मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं बस। और वो मेरी क्या हो गई? लिमिट हो गई। उसके बाहर जाकर तुम कुछ भी। लेकिन अगर मुझे इसके अगेंस्ट जाकर कुछ करना है तो मेरे पास हमेशा रेमेडी अवेलेबल है कि मैं इसमें क्या कर दूं? अल्टरेशन। क्या कर दूं? चेंजेस। तो बिल्कुल माइंड सेट कर लेना, सेक्शन 61 काय पे लगता है? ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का यहां केवल मतलब एक ही से है, ऑथोराइज कैपिटल से। और किसी कैपिटल की बात करूंगा ही नहीं मैं। शेयर कैपिटल में चेंज करने का मतलब केवल किससे है? मतलब मैं कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जिसमें क्या लिखी है उसके साथ छेड़खानी कर रहा हूं। तो पहला रिक्वायरमेंट में एक तो आपको क्या बताया है? मोड बताया है। कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो 5 मोड बता दिए मैंने। पहला क्या बोला? इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन, कैंसिलेशन। वापस से बोलो, क्या? इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कैंसिलेशन। और ये समझ में आ गया अपने को? फिर हमें बोला यार प्रोविजंस भी कंप्लाई करना पड़ेंगे। तेरे को क्या करना पड़ेंगे? पहला प्रोविजन तो ये बोलता है पहले अपना आर्टिकल चेक कर ले। बोले क्या क्या चेक करूं उसमें? बोले आर्टिकल में परमिशन होना मांगता। बोले काहे की परमिशन? कि मैं 61 के अकॉर्डिंगली अल्टरेशन कर सकता हूं कैपिटल क्लॉज में, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। काहे के अंदर? आर्टिकल में कंपनी को ऑथोराइज किया हो। किस बात के लिए ऑथोराइज किया हो? कर ले अल्टरेशन, कर ले अल्टरेशन। कैसे? बोले जैसा 61 में लिखा है कर ले वैसा अल्टरेशन। ऐसी परमिशन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसका मतलब क्या? अगर आर्टिकल में क्या नहीं है? क्या नहीं है? परमिशन या ऑथोराइजेशन नहीं है। काहे के अंदर?
तो क्या हम अल्टरेशन कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हमें फिर भी अगर क्या करना है, तो पहले आर्टिकल को ही निपटाऊं मैं, आर्टिकल में ही क्या करूं, आर्टिकल में चेंज करता हूं तो कौन सा सेक्शन लगता है? 14। कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? तो क्या पास करूं पहले और आर्टिकल चेंज करूं, और अगर आर्टिकल चेंज करके मैं उसमें लिख दूं कि कंपनी 61 के अकॉर्डिंगली अल्टरेशन कर सकती है, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया, नाउ माय कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू अल्टर द ऑथोराइज कैपिटल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 61, एंड बोलने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए कि जब भी क्या पास किया है कौन सा सेक्शन लगेगा। वेरी गुड, बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं याद है तो यहां बोलो तो सही, कल भी बुलवाया था मैंने, रोज बोलोगे तो क्या याद नहीं होगा, ढड़कन थोड़ी हो। हाँ, कौन सा सेक्शन लग जाएगा? एंड 117 क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन करवा, किसका? एसआर का। किसके पास? कितने दिन में, कब से, कौन से फॉर्म में, क्या लगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कौन सा सेक्शन? आंख बंद करके लिखना चाहिए, तो जहां स्पेशल रिजोल्यूशन आ जाए, चाहे एसबीसी में भी आ जाए, लिख के आना है पूरी चीज, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। ये तो पहली रिक्वायरमेंट बताई मैंने, क्या कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होना चाहिए। काय बात की परमिशन? कि कंपनी क्या कर सकती है? अल्टरेशन कर सकती है। किसके हिसाब से? 61 के हिसाब से। और अगर आर्टिकल में परमिशन, तो 14 के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। चलो, आर्टिकल में परमिशन थी या नहीं थी, तो हमने आर्टिकल क्या कर दिया? चेंज। अब परमिशन है, अब मैं 61 के हिसाब से अल्टरेशन कर सकता हूं, तो मैं 61 के हिसाब से क्या करूं? नहीं आई बात? इसके लिए मुझे शेयर होल्डर से आस्कना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? कौन सा रेजोल्यूशन? लिखा नहीं है, मतलब ये शेयर होल्डर से परमिशन मैं 61 के हिसाब से चेंज कर रहा हूं, इसलिए चाहिए। 61 के हिसाब से कितने चेंज? मैं पांचों की डिटेल बताऊंगा, मैंने बताई नहीं, केवल नाम बताया। कैसे इंक्रीज होगा, कैसे कंसोलिडेशन, कैसे सब डिवीजन, कन्वर्जन, कैंसिलेशन, सब बता रहा हूं अभी। तो इन पांचों में से किसी भी तरीके से अगर आप क्या करना चाहते हो, तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? पहले तो क्या चेक होगे? क्या आर्टिकल में परमिशन है या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो पहले उसी को निपटाना पड़ेगा अपने को, और अगर है और चेंज कर लिया है तो अब हमारे पास है परमिशन, तो अब सेकंड किसकी परमिशन लगेगी? कि मैं क्या कर लूं, कौन से सेक्शन के हिसाब से? तो क्या करना चाहते हो? इंक्रीज कंसोलिडेशन। पूछ शेयर होल्डर्स, और अगर शेयर होल्डर ने हां कर लेना। जब शेयर होल्डर क्या दे देंगे? परमिशन। क्या दे देंगे? तो हम अल्टरेशन कर सकते हैं। कौन से सेक्शन के हिसाब से? तो क्या आरओसी को नहीं बताओगे? अच्छा लगेगा उसको नहीं बताओगे, तो बताना पड़ेगा। कितने दिन में, कब से? वो शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास किया था तब से। कौन से फॉर्म में? SS7। कौन से फॉर्म में? अभी याद कराता हूं। 6 और 1, 6 और 1 ये रहा 7। वो शेयर कैपिटल चल रही है ना, इसी शेयर कैपिटल। मैंने ऐसे याद किया, तुमको जैसे याद करना हो कर लो। ये समझ में आया? ये 6 और 1 क्या दिख रहा है? मैंने ऐसे याद किया, SS7 फॉर्म में। किसको इंटीमेट करना? बताना हमने मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज अल्टर किया इस तरीके से। वो तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन में भी बता दोगे, बट स्पेशल रिजोल्यूशन में ही बताओगे कि शेयर होल्डर की परमिशन मिल गई चेंजेस करने की, और फाइनली कर दिया है उसका ये SS7। और अब हमारा नया मेमोरेंडम ऐसा है। कैसा कैसा है? ये रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। रिक्वायरमेंट में केवल ले दे के देखा जाए तो 3 रिक्वायरमेंट है। पहला कहां परमिशन होनी चाहिए, दूसरा शेयर होल्डर की, जब क्या मिल जाएगी शेयर होल्डर की, कौन सा रेजोल्यूशन, तो किसको बताएंगे? एसएच। कितने दिन में, कब से?
वो MGT 7 तो बेटा, सॉरी MGT 14 तो अपना वो तो स्पेशल रिजोल्यूशन है, कोई स्पेशल इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। इस सेक्शन की स्पेशल रिक्वायरमेंट में 3 ही। चौथा, कब ये होगा कि हम कैपिटल क्या कर रहे हैं, अल्टर, कब माना जाएगा कि कैपिटल क्लॉज में क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मोड, कितने तरह के मोड हैं, 5। एंड ये मान के चलना इन 5 में से किसी भी तरीके से आप करो, ये जो 4 इंफॉर्मेशन है, क्या है ये, जो किसकी किसकी, इनमें से कम एक पे फर्क पड़ेगा, हो सकता है 2 पे भी पड़ जाए, हो सकता है 3 पे भी पड़ जाए, बट इनमें से कम चेंज होगी ही, एक चेंज होगी ही, बिल्कुल होगी। अब मैं 5 एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं एंड अल्टीमेटली ये भी बताऊंगा इन 5 में से किस पे चेंज पड़ रहा है। करें, चालू करें अपन, समझते जाना बेटा, रटने का नहीं है। डाउट हो नोट कर लेना, मैं खत्म कर लूं टॉपिक, पूछ लेना। चले, अभी पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं यार, हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, हमारी इशूड कितनी थी, अनइशूड कितनी है, हम कितना और इशू कर सकते हैं, 20 लाख ही कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायर्ड कितना फंड है, 35 लाख, और जबकि हमारी लिमिट कितनी बची है, कितना कम पड़ रहा है। तो पहले मैं मेरी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाकर कितने से बढ़ाऊं, 15 लाख से बढ़ाऊं, तो 50 प्लस 15 से बढ़ा ली तो कितनी हो जाएगी, और मेरी ऑलरेडी इशूड कितनी है, 30, और 35 और करी तो कितनी हो जाएगी। तो ये हुआ इंक्रीज, दिख रहा है ना इंक्रीज, कि मेरी ऑथराइज कैपिटल पहले कितनी थी, बढ़ाकर कितनी कर दी। तो अगर मैं मेरी कैपिटल को क्या करना चाहता हूं, इंक्रीज, क्योंकि मुझे क्या करना है, नए शेयर इशू करने हैं। कारण क्या है उसका, मुझे नए शेयर इशू करने हैं, बोलो जल्दी से क्या करना है मुझे। तो अगर मुझे नए शेयर इशू करने हैं, फटाफट से बोलो, अगर मुझे, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑथराइज कैपिटल को, तो क्या लिखा है, इंक्रीज इट्स बाय सच एज इट, जैसा जरूरी लगे। यहां मेरे को 15 लाख रिक्वायर्ड था, मैंने 15 लाख से बढ़ा दिया। किसी कंपनी को 1 लाख से ही बढ़ानी है तो 1 लाख से बढ़ा देगी, जैसा जरूरी हो। पहला पॉइंट समझ में आया। तो पहले पॉइंट में मैं ऑथराइज कैपिटल क्या कर रहा हूं, जिसका कारण क्या है, हाँ यार और शेयर इशू करने होंगे ना यार, लिमिट पूरी हो गई ना मेरी, इसलिए नई लिमिट चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो ऐसा करूं कि मैं 50 लाख से ही बढ़ा दूं, बढ़ा के सीधे 1 करोड़ ही कर दूं, बार बार कौन करता रहेगा यार, है? आपकी जितनी इच्छा उतनी कर दो, आप चाहो तो उसको 100 करोड़ कर दो, बट एक चीज ध्यान रखना, आरओसी को फीस पे करना पड़ेगी, और फीस किसके ऊपर लगती है, ऑथराइज कैपिटल, निपट जाओगे, पहले भी बताया था मैंने। तो इसलिए मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता मैं, मेरे को अगर 100 करोड़ की ही जरूरत है तो बढ़ानी पड़ेगी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज आज मुझे कितने से बढ़ानी पड़ रही है, तो मुझे केवल 15 लाख के ऊपर फीस देना पड़ेगी। सेफ साइड रहते मैं चाहूं तो 20 से बढ़ा लूं, चल कुछ नहीं, कभी 1 आध लाख कम ज्यादा हो गया तो देख लेंगे, 20 से बढ़ा लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लिमिट बढ़ा ली तो इशू करना ही पड़ेगी इतनी, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, अगर मैंने 20 लाख से अपनी ऑथराइज कैपिटल को क्या किया है, इंक्रीज, यादव सीधे बेट, अगर मैंने कितने से, बोलो जल्दी से, अपनी कैपिटल को क्या किया है, 20 लाख के ऊपर। मैंने आपको ये बताया था जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो फीस पे करते हैं उसकी ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पर। मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने अमाउंट से करवाया, तो मैंने 50 लाख पे तो ऑलरेडी फीस पे कर दिए, अब मैं कितने से बढ़ा रहा हूं, 15 लाख पे लेंगे फीस, कोई टेंशन नहीं। मुझे जरूरत थी 15 लाख तो मैंने 15 लाख बढ़ा दी, बट हाँ मैं इसको सीधे 50 लाख से और बढ़ा दूं, फीस दे देना यार, अच्छी खासी फीस लग जाती है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर मैं ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लेता हूं, साल भर में जितनी बार बढ़ाना हो बढ़ा सकता हूं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस महीने बढ़ाई, अगले महीने फिर बढ़ा सकता हूं, प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेंगे, जितनी बार बढ़ाने उतनी बार। कभी भी नहीं बढ़ानी हो जिंदगी में तो कभी भी नहीं बढ़ाऊं, कोई टेंशन नहीं, मेरी जरूरत हो तो। पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरी ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 65 लाख डिवाइडेड इंटू
65 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 6,50,000। तो डिवाइडेड इंटू 6,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 अरे 6,50,000 मैंने कैसे निकाले? एक शेयर कितने का मेरा? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? अगर एक शेयर 100 रुपए का तो मेरा 65,000 हो जाएंगे ना। ये भी नहीं आएगा समझ में? पक्का? ये मेरी पहली चीज हो गई। अब क्या हुआ कि पहले मेरी अथोराइज कैपिटल में कितनी लिख रहा था? 50 लाख कितनी लिख रहा था? अब कितनी लिखूंगा? नंबर ऑफ शेयर 6.5 आ जाएंगे। ये देखो दो चीजों में चेंज आके, इन चार में से एक में तो चेंज आएगा ही। ये समझ में आया? अगर इन चार में से किसी में भी चेंज नहीं आ रहा ना तो 61 लगेगा ही नहीं बेटा। क्या लगेगा? वो फिर सिचुएशन है कि आप कर क्या रहे हो सकता है 66 लग जाए, कुछ भी लग जाए, बट अगर इन चार में से एक चीज में चेंज नहीं हो रहा है 61 लगना ही नहीं। पहला पॉइंट समझ में आ गया? चलिए सेकंड क्या था बोलो? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब बहुत बार पढ़ चुके अपन। क्या होता है कंसोलिडेशन? मतलब इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? मैं 10 रुपए से कम या ज्यादा का शेयर इशू कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरी औकात ही इतनी है, मेरी लिमिट ही उतनी है। मेरे मेमोरेंडम में रिस्ट्रिक्शन ही यही है कि मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रहेगी। क्या मैं 1 रुपए का शेयर इशू कर सकता हूं? 100 रुपए का? नहीं, मैं चाहता हूं मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू, तो 10 रुपए के शेयर को मैं कंसोलिडेट करूंगा। क्या करूंगा? कायम में। ये तो फिगर हो गया। मैं स्मॉलर फेस वैल्यू के शेयर को हायर फेस वैल्यू के शेयर में क्या कर रहा हूं? इकट्ठा कर रहा हूं। मैं स्मॉलर फेस वैल्यू के, लेजर फेस वैल्यू के शेयर को हायर फेस वैल्यू के शेयर में क्या कर रहा हूं? मतलब सीधे से बोलो 10 का 100 कर रहा हूं। उसी से याद रखेगा कंसोलिडेशन 10 का 100। अब लिख सकते हैं ना 10 कम है 100 ज्यादा है, तो मैं कम फेस वैल्यू के शेयर को हायर फेस वैल्यू के शेयर में कंसोलिडेट कर रहा हूं, 10 का 100 कर रहा हूं। अब क्या, मैंने अथोराइज कैपिटल मेरी 50 लाख की, मैं बेसिक उसी पे चलूंगा, 65 पे नहीं। वो हो गया एक एग्जांपल में, अपन हमेशा 50 लेके ही चलेंगे। मेरी अथोराइज कैपिटल आज भी 50 लाख ही है, बट अब एक शेयर कितने का हो गया? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? तो मेरे कैपिटल क्लॉज में क्या लिखाएगा बोलो? अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज डिवाइडेड इनटू, फिर दो चीजों में चेंज आया। नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख की जगह कितने हो गए? और अब शर्मा जी ने मेरी कंपनी के 30,000 शेयर ले रखे थे। कितने का? एक 10 रुपए का। कितने का धन था उनके पास? कोई डाउट? अब मेरे 10 का शेयर कितने का हो गया? कितने का हो गया? तो 90 रुपए पर शेयर ले लूं उनसे? नहीं 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 नहीं। एक मिनट, कोई बात नहीं, आप अच्छा बोल रहे हो तो, बट शेयर होल्डर की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले कैसे? अरे यार उसके पास 10 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट था ना, सो बोलेंगे सरेंडर कर, हम तेरे को 10 रुपए के बदले में एक शेयर कितने का दे देंगे। अब तो 3 लाख का ही धन है तेरे पास, डिवाइडेड बाय 100, मतलब 3,000 शेयर 100 रुपए का है, क्योंकि कंपनी के भी तो 50,000 शेयर 100 रुपए का एक हो गया। दे नीड नॉट टू पे हायर अमाउंट। जब तक उनकी इच्छा नहीं हो, आप ऐसे लाइबिलिटी बढ़ा नहीं सकते उनकी। तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्हें 90 रुपए देना पड़ेंगे, नहीं। तो होगा क्या? अबे जैसे कंपनी के अथोराइज कैपिटल बढ़ी क्या? नहीं, ऐसे यहां पे भी कुछ भी नहीं होगा। पहले भी कंपनी की अथोराइज कैपिटल 50 थी ना, इसकी भी कैपिटल कितनी थी? अभी भी 3 ही रहेगी। डिफरेंस किस चीज का आएगा? पहले 30,000 शेयर, वेरी गुड। हाँ, अब समझ में आया बेटा? इसका जस्ट अपोजिट होता है सब डिवीजन। क्या होता है? मतलब ज्यादा वाले को कम करना। उल्टा बोला ना मैंने, डिवाइड करना मतलब तोड़ देना,
शब्दों का मतलब कंसोलिडेट तो हम इकट्ठा ही बोलते ना, तो जो कम है उन्हें इकट्ठा करके बड़ा कर रहे हैं। और डिवाइड करना मतलब क्या? तो मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? मेरे को लग रहा है ज्यादा यार। मैं इसे लेजर वैल्यू के शेयर्स में क्या करना चाहता हूं? डिवाइड। मैं चाहता हूं मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए हो जाए। ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू कम करके रखती, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। रिलायंस के एक शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए है, कर देती है कम। जब बीच में रिलायंस का शेयर 2008 तक 5,000 रुपए का चल रहा था, जब 2008 में मार्केट गिरा था ना, उसके बाद ओके नीचे आया था, फिर भी अच्छी वैल्यू पे था, तो क्या है, वैल्यू तोड़ तोड़ के फेस वैल्यू तोड़ तोड़ के कम कर दिया और फिर बढ़ा दिया। 2,500 तक तो वैसे ही ले आया वापस से मोटा भाई, फिर ले जाएगा आगे, है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू मुझे क्या लग रही है? ज्यादा, मैं तो उसे कम में करना चाहता हूं। काय में करना चाहता हूं? तो ये क्या हो जाएगा? सब डिविजन। लेकिन यार मेरी अथोराइज कैपिटल कितनी है? 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? और मैं अथोराइज्ड हूं 10 रुपए का ही शेयर इश्यू करने के लिए, तो मैं इसके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता हूं। तो चेंज करना 61 पकड़ के यार। तो पहले क्या चेक करूंगा? हाँ, क्या आर्टिकल में लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा था। अभी हम पॉजिटिव चलते हैं, वो भूल जाओ, वो वाला वो लिख देना बस। हम पॉजिटिव चलते हैं, हमारा आर्टिकल में है, हाँ लिखा है। तो अब क्या कर सकते हैं? चेंज। तो क्या कॉल करेंगे? जनरल मीटिंग। कौन आएंगे? शेयर होल्डर। 61 के हिसाब से। और काय बात की परमिशन लेंगे? इसे जनरल परमिशन नहीं मिल जाएगी? इंक्रीज करना तो इंक्रीज की परमिशन, कंसोलिडेट करना तो उसकी, और सब डिवाइड करना तो उसकी परमिशन मिल जाएगी। अब मुझे सब डिवीजन की क्या मिल गई? परमिशन। तो मेरी अथोराइज कैपिटल अभी भी कितनी है? कम या ज्यादा नहीं हुई। बट अब क्या लिखूंगा मैं? एक शेयर कितने का हो गया? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होगा? घबराते क्यों? बोलो, सही बोल रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा? अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज डिवाइडेड इंटू 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। तो पहले शेयर होल्डर ने कितने दे रखे थे? तो 9 रुपीज रिफंड कर दूं उनको? हाँ, इसी बेवकूफी मत कर देना। तो जैसे शर्मा जी के पास 30,000 शेयर थे ना, कितने का एक, कितने रुपए का? उनका धन आज भी 3 लाख का रहेगा। उनको बोलेंगे गुरु ये 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट हमें वापस दो, हम आपको 1 रुपए का सर्टिफिकेट देंगे। और अब आपके नंबर ऑफ शेयर जल्दी बोलो कितने हो जाएंगे? 3 लाख शेयर, 1 रुपए का एक, तो आपका धन आज भी 3 लाख का है, रोने गाने का नहीं। रिफंड नहीं कर देना जीनल, क्या नहीं करना बेटा? रिफंड नहीं करना। कितने रुपए? तो 3 लाख उसमें से वापस बोलती रहे, चुपचाप मत बैठी रहे। ये समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, रिफंड नहीं करना। यहां तो केवल अल्ट्रेशन चल रहा है, चेंजेस। उसके बाद अगर हम कुछ एक्शन लेकर करते हैं तो बात अलग है। जैसे 61 में मैंने कैपिटल बढ़ा दी, तो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ गई। पेडअप बढ़ी क्या? नहीं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं पेडअप बढ़ाऊंगा ही, फिर मैं इशू लाऊंगा तब पेडअप बढ़ सकती है, अभी नहीं बढ़ी है। मतलब मुझे फर्दर इशू लाने के लिए 61 तो ये क्या कम लगाना पड़ेगा? 62 कि नहीं? 62 में फर्दर इशू ऑफ कैपिटल था ना, 3 चीजें थी, राइट इशू, एसॉस, प्रेफरेंशियल। फिर जब मैं उनमें से कोई एक मोड पकड़ूंगा तो अथोराइज कैपिटल मेरी ऑलरेडी बढ़ चुकी, तब मेरी सब्सक्राइब्ड, इशूड और पेड अप कैपिटल बढ़ेगी, अभी नहीं। ये समझ में आया? चल नेक्स्ट, पांचवा क्या है? बोले जल्दी से। चौथा क्या है? कन्वर्जन। बोलो क्या है? मैं मेरे जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हैं, बोलो क्या है बेटा? जो ये ऑनलाइन वालों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज, कुछ इनको आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मतलब। हाँ ठीक है, हम हो आए कल पार्टी पे, अब तुम क्या अफसोस मना रहे हो? फोटो दिखा देंगे हम तुमको, दे दूं ना? हाँ क्या इनको तो दिखा सकते, फिर डिलीट मार दूंगा। 10 सेकंड का टाइम, कितना 10 मिनट का टाइम रहता ना।
नहीं नहीं, 10 मिनट से ज्यादा का नहीं रहता। हाँ जो भी है 10 मिनट में देख लेंगे अपन, डिलीट मार देंगे तब तक, है ना, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो सुनो, तो क्या बोला है, जो मेरे क्या थे, फुल्ली पेड अप। अब काइंड ऑफ शेयर में क्या लिखा है, मैं इक्विटी के अलावा कुछ इशू कर सकता हूं। मैंने शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा था शेयर्स इंक्लूड्स स्टॉक। क्या तुम्हें याद है? अब मेरे को स्टॉक इशू करना है, मुझे क्या करना है, बट मेरे अथोराइजेशन में तो लिखा ही नहीं है, उसमें तो क्या लिखा है, शेयर्स। क्या लिखा है? तो स्टॉक है ना, कभी भी स्टॉक जो है ना बेटा, वो कभी भी डायरेक्टली इशू होता ही नहीं है। स्टॉक कभी भी डायरेक्टली इशू, स्टॉक अगर मुझे इशू करना है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ही तरीका होता है, मैं कन्वर्ट करूं किसको, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर को, काहे में, स्टॉक में। मैं वाइस वर्सा भी कर सकता हूं, मतलब कि अब मेरा मन हो गया यार, मैंने कन्वर्ट कर लिया था शेयर्स को, काहे में कन्वर्ट कर लिया था, हाँ फिर, हाँ फिर क्या रिकन्वर्ट कर सकता हूं स्टॉक को, काय में, नहीं आई, आवाज नहीं आई। शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत बहुत पूछा है, शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मुझे नहीं ध्यान है कि तुम्हारे नए मॉड्यूल में है या नहीं, है ना, बट ठीक है, 2-4 पन्ने पलटा के देखो दिया है क्या, नहीं तो मैं बता रहा हूं, छोड़ो छोड़ो, मैं बता रहा हूं, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। धीरे मतलब माइक बंद करके बोलूं बेटा, स्पीड। तो सुनो, पहली चीज सुनो, कन्वर्जन समझ में आ गया। मैं अभी तक शेयर्स इशू करने के लिए ऑथोराइज हूं, बट मुझे क्या इशू करने, हाँ, तो उसका एक ही तरीका है, स्टॉक कभी भी डायरेक्टली इशू नहीं होते हैं, स्टॉक कभी भी, अगर मुझे के स्टॉक इशू, तो उसका एक ही तरीका है, कैसे, कन्वर्जन से, कैसे, वो भी किसका, इक्विटी शेयर का, वो भी किसका, इक्विटी शेयर कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड, फुल्ली पेड अप, और मैं केवल किसका, का ही स्टॉक में कन्वर्जन कर सकता हूं, पार्टली पेड अप वालों का नहीं। बोले यार स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया तो होगा क्या, तो पहली चीज है ना, स्टॉक, पहला हम देखें इशू के रिलेशनशिप में, किसके रिलेशनशिप में दिखा, ये शेयर हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉक। शेयर डायरेक्टली इशू हो सकते हैं कि नहीं, स्टॉक कभी भी डायरेक्टली इशू, ये हमेशा कैसे आते हैं, कन्वर्जन से, पहली चीज। दूसरा, पेड अप, शेयर्स फुल्ली पेड अप भी हो सकता है और नहीं, जबकि स्टॉक केवल कैसे होता है, फुल्ली पेड अप। फिर डिनोमिनेशन, शेयर्स का डिनोमिनेशन इक्वल होता है, बोले क्या मतलब, अरे यार सारे शेयर 10 रुपए के एक है ना, अरे यार सारे शेयर 1 रुपए का एक है ना, अगर 100 रुपए के हैं तो सारे शेयर 100 रुपए के एक है ना। स्टॉक का डिनोमिनेशन कभी भी इक्वल नहीं होता है। बोले क्या कहना क्या चाहते हो आप, जैसे शर्मा जी के पास 30,000 शेयर थे ना बेटा, कितने का है, 10 रुपए का, कितने का धन, विदाउट, जब मैंने इनके शेयर्स को काय में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में, मैंने इनके शेयर्स को काय में कन्वर्ट कर दिया, वो इनको 3 लाख रुपए का एक स्टॉक मिलेगा। बोले क्या मतलब, वर्मा जी के पास 1,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक, कितने का धन था उनका, तो अगर मैंने इनको काय में कन्वर्ट किया तो इन्हें 10,000 रुपए का एक स्टॉक मिलेगा। बोले क्या मतलब, अरे यार जब इनके पास शेयर्स थे
तो इनके पास तो 30,000 शेयर थे और एक की फेस वैल्यू कितनी थी। अब इनके पास केवल जिसकी वैल्यू कितनी है, वर्मा जी के पास भी भले कितने शेयर थे बट एक की वैल्यू कितनी थी। यहां शर्मा जी के पास भी एक की वैल्यू, ए बी सी जिन जिन के पास शेयर थे सबकी एक की वैल्यू कितनी थी, सबका डिनोमिनेशन इक्वल था। नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से उनका टोटल धन अलग जा रहा था, नहीं क्या। यार शर्मा जी का शेयर भी 10 रुपए का है, वर्मा जी का शेयर भी 10 रुपए का है, सबके शेयर 10 रुपए के एक हैं। टोटल धन कितना है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ शेयर्स पर। बट स्टॉक के केस में तो नंबर में बोल ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो एक ही नंबर बोल रहा हूं। क्या अगले के पास एक ही स्टॉक है जिसकी वैल्यू, वर्मा जी के पास एक ही स्टॉक है जिसकी वैल्यू, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू अलग है, आपके स्टॉक की वैल्यू अलग है। जबकि पहले मेरे शेयर की वैल्यू भी 10 रुपए थी, आपके शेयर की वैल्यू भी क्या थी। अब समझ में, इनका इक्वल होता है, इनका ये बाज स्टॉक का नहीं होता। ठीक है, फिर ट्रू ऑनर कौन होते हैं बेटा, ये ट्रू ऑनर है, ये ट्रू ऑनर, ये इक्वल नहीं होगा, लिख लोगे ना इसको, ये ट्रू ऑनर नहीं मिलेगा। कहना क्या चाहते हो भाई, जनरल मीटिंग में वोट कौन देता है, स्टॉक होल्डर वोट नहीं देगा। वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, स्टॉक होल्डर के पास केवल वही राइट होंगे जो कन्वर्जन के टाइम उन्हें दिए जाएंगे। एक्चुअल ऑनर तो कौन है, शेयर होल्डर ही है। ये समझ में। फिर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर करते हैं तो एसटीडी लगती है ना, शेयर ट्रांसफर डीड कि नहीं लगती है, स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है। ठीक है, शेयर ट्रांसफर डीड पर स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है कि नहीं लगती, लगती है। कहने का मतलब शेयर ट्रांसफर डीड मतलब ट्रांसफर राइटिंग में होगा, ट्रांसफर डीड मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ ना कि ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। स्टॉक का ट्रांसफर मियर डिलीवरी से होता है। मियर मतलब केवल, ओनली, सिर्फ तुम, डिलीवरी मतलब पोजीशन दे देना, कस्टडी दे देना फिजिकल। बोले क्या मतलब, अरे मतलब तो सीधा ही है ना यार, कि जो शर्मा जी हैं उनके पास कितने का स्टॉक है, अब वो अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं, किसको, चोपड़ा जी को। कुछ नहीं करना, स्टॉक उठाकर किसको दे दो, चोपड़ा जी को। चोपड़ा जी उठाकर आपको क्या दे देंगे, पैसा। क्या दे देंगे, स्टॉक किसका हो गया, चोपड़ा जी का, आपके पैसे हो गए। कोई ट्रांसफर डीड, जब डीड ही नहीं है तो स्टाम्प क्या माथे पे चिपकाओगे, कुछ नहीं। जबकि शेयर्स मियर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है राइटिंग में, जिसे क्या बोलते हैं, एसटीडी, शेयर ट्रांसफर डीड। वह एग्जीक्यूट करनी पड़ती है आपको, बिना उसके कुछ नहीं होता है। SH4 में होती है शेयर ट्रांसफर डीड, बिना उसके काम नहीं होता। तो ये बहुत इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है कि नहीं हो जाता, और ये ट्रांसफर करने के लिए आपको फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। समझ में आया, कर लोगे इसको, रिपीट करना है। पहला पॉइंट, हाँ क्या, शेयर्स डायरेक्टर को इश्यू होते हैं। अच्छा डायरेक्टली लिखा मैंने, डायरेक्टर तो नहीं पढ़ लिया तुमने, नहीं तो अभी आ जाएगा सर स्पेलिंग मिस्टेक है ना। फिर दूसरा क्या, कभी भी डायरेक्टली इश्यू नहीं होते, ये हमेशा, हाँ। फिर दूसरा, हाँ क्या, जबकि स्टॉक हमेशा, क्यों, क्योंकि वो कन्वर्जन पर आते हैं, और कन्वर्जन किसका होगा, तो पार्टली पेटा हो ही नहीं सकता ना। अबे क्या लॉजिक भी समझ में नहीं आया क्या, पागल हो क्या समझ में। फिर क्या बोला, ये समझ में आ गया, सबके शेयर की वैल्यू एक ही है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, टोटल धन अलग हो सकता है, एक शेयर की वैल्यू तो सेम है ना। जबकि
फिर क्या, ट्रू ऑनर तो कौन है, स्टॉक होल्डर नहीं है। फिर क्या, राइटिंग में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जबकि मेयर और कोई सा पॉइंट था, हाँ स्टॉक जो है ना, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, डाउट पूछ लो, क्या लिखा है इन्होंने बच्चों ने। महक पूछ रही सर आप किससे डर रहे हो जो फोटो नहीं दिखा रहे हो, अब बता दूं इसको मैं, है ना। यस सिम हम आपके साथ हैं, सिम कौन है अभी, अच्छा सर लिखा, ठीक है सर। शेयर्स की वैल्यू चेंज करने पर कंपनी पर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट बताया ना बेटा, अगर आपने कंसोलिडेशन किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे, अगर आपने सब डिवीजन किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो आपको, सुन लो यार, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो आपको ज्यादा लोगों को सर्विस देना है, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए तो आपको कम लोगों को सर्व करना है। एक मिनट, फिर प्रिया का क्या पूछना है, मियर डिलीवरी विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऐसा, हाँ बेटा बोल बेटा। डिनोमिनेशन मतलब कि जो वैल्यू है किसकी, शेयर्स, तो एक कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं एक कैटेगरी के सबकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे 10 रुपए वाले, तो जिसने 10 रुपए वाले शेयर खरीदे सबकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10, कितनी रहेगी। बट स्टॉक की डिनोमिनेशन सेम नहीं होता है, मेरे स्टॉक की वैल्यू अलग हो सकती है, आपकी स्टॉक की वैल्यू अलग हो सकती है, उसी कंपनी के किसी दूसरे व्यक्ति की स्टॉक की वैल्यू अलग हो सकती है, जबकि शेयर के केस में मेरे भी 10 थी, आपकी भी 10 थी, सबकी 10 थी। हो जाएगा ये, हाँ नहीं बेटा, बेसिकली ये होता है कि जनरल मीटिंग के पहले आपको स्टॉक अपने डिपॉजिट करके रखना पड़ते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टॉक तो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है ना, तो मैं जनरल मीटिंग में किसको बुलाऊं, मेरे को क्या मालूम कि शेयर किसके पास पड़े हुए, सॉरी स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ, आपने पता नहीं किसको कहां दे दिया होगा, तो आप जनरल मीटिंग के एक स्पेसिफाइड टाइम पे आकर अपना स्टॉक कंपनी के पास क्या कर दो, जमा, तो फिर जनरल मीटिंग में आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। मुझे ध्यान आया था एक पॉइंट और भूल गया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं तो कैसे चेंज होंगे, मतलब ऐसे ही होंगे, शेयर के फॉर्मेट से क्या मतलब पड़ रहा है, शेयर्स तो है ना, इश्यू करने का तरीका अलग है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकली, तो केवल उनके होल्डिंग का मैनर चेंज होता है, बाकी चीजें तो सेम है ना। भाई होल्डिंग का मैनर मतलब मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है और आपके का में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपका जो 10 रुपए का शेयर है उसकी जगह 1 रुपए के एक शेयर वाले आपके अकाउंट में दिखने लग जाएंगे, वो वाले हट जाएंगे, 100 रुपए वाला है तो 100 रुपए वाला आ जाएगा, 10 रुपए वाला हट जाएगा, मेरे को सर्टिफिकेट चेंज करवाना पड़ेगा। मैं चलो याद आता है तो बताता हूँ, फिर आ जाएगा यार। पांचवा बचा अभी तो, कैंसिलेशन, जल्दी से बोलो क्या बचा पांचवा, मेरी इशूड कैपिटल कितनी थी, नहीं आई आवाज, 50 लाख मेरी अथोराइज थी, इशूड मैंने कितना कर रखा था, अनइशूड कितनी, कोई डाउट इसमें, मैं चाहूं तो अपनी अनइशूड कैपिटल को होली या पार्टली क्या कर सकता हूं, कैंसल, और इस तरह से मैं अपनी अथोराइज कैपिटल को रिड्यूस कर सकता हूं, अथोराइज को, मेरी इशूड सब्सक्राइब पेडअप कैपिटल कुछ भी रिड्यूस नहीं होगी, कुछ भी। बोले क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, मेरी अनइशूड कैपिटल कितनी है, कितनी है, मैंने
पूरे 20 लाख के ही शेयर्स क्या कर दिए, कैंसिल, या मैंने 20 लाख में से 10 लाख के शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। अब अगर मैंने पूरे 20 लाख के कैंसिल कर दिए तो मेरी अथोराइज कैपिटल कितनी बची, कितनी बची, और मेरी पेडअप कितनी थी, हाँ पेडअप पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। मेरी अथोराइज कितनी थी 50, मैंने 10 लाख कैंसिल कर दिए तो अथोराइज कितनी हो गई, अथोराइज रिड्यूस हुई है, पेडअप पे कोई फर्क पड़ा क्या। तो पार्ट ऑफ अनइश्यूड कैपिटल, बोलो बच्चों क्या बोला मैंने, जो किसी ने लिया नहीं है, नहीं लेने का क्या किया है, एग्रीमेंट। वापस से बोलो क्या बोला, पार्ट ऑफ, जो किसी ने नहीं लेने का, कंपनी चाहे तो उसे कैंसिल कर सकती है, क्या कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है। तो कैंसिल शेयर्स विच एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ इन दैट बिहाफ हैव नॉट बीन, और ना तो वो शेयर्स किसी ने लिए हैं ना लेने का एग्रीमेंट किया है, इसके लिए वर्ड यूज होता है। नहीं आइए वापस बोलो, 4-5 बार बोल लो, क्या वर्ड यूज होता है, हाँ। क्या मेरी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, हाँ, बट कौन सी, पेडअप हो रही है क्या, क्योंकि अभी मैं 66 पढ़ाऊंगा, उसका नाम है रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, उसका नाम ही क्या है, बट ये जो मैंने रिडक्शन किया है उस पर 66, क्योंकि 66 लगता है पेडअप कैपिटल के रिडक्शन पर, 66 लगता है, बोलो जल्दी से, फिर से बोलो 66 किस पे लगेगा, मैंने क्या रिड्यूस की है, क्या की है, ये पढ़ना है अभी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मैं कैपिटल कम ही कराऊंगा मैं, बट कौन सी कैपिटल, और जबकि मैंने आपको बोल दिया कि 61 में जो भी छेड़खानी हो रही है वो केवल किस में हो रही है, फटाफट से बोलो किस में हो रही है, 61 लगभग खत्म, एक बार अपन देख लेते हैं, फिर टाइम ब्रेक ले लेते हैं अपन, लंच ब्रेक है ना, 61 खत्म करके, चलो फटाफट से, कौन सा हेडिंग है, कब लगता है, जब ऑथोराइज कैपिटल, जो कहां दी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में, क्या करते हैं जब हम, कैपिटल क्लॉज में कितनी इंफॉर्मेशन होती है, पेडअप कैपिटल की, पहला, दूसरा, फिर इन 4 में से अगर किसी में भी तो 61 लगेगा। अब अगर क्या लग चुका है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ये लिखा है ना, ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल में, ठीक है। तो अल्टर कर सकते हैं किस में, मेमोरेंडम के नेम क्लॉज में, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, अच्छा लाइबिलिटी क्लॉज में, कैसे, इट्स जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले लेंगे, कौन सा रिजोल्यूशन, लिखा नहीं है इसलिए यही बताया ना मैंने, फिर तरीके बता दिए, 5 में से किसी एक तरीके से करना। अच्छा ये लिखना, शेयर कैपिटल वाली कंपनी, कौन सी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब क्या हुआ, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नहीं क्या, अब अगर शेयर कैपिटल नहीं होगी तो कैपिटल क्लॉज में क्या भजिए तलेगा बैठ के, वैसे भी लॉजिकल चीज है ना, कंपनी, अच्छा गारंटी कंपनी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी कंपनी है, तो उसके लिए इसका कोई मतलब है क्या, क्यों, हाँ भाई है ही नहीं तो चेंज क्या करूंगा मैं, ये समझ में आया। फिर 5 तरीके थे, पहला मैं क्या कर दूं, फिर क्या करूं, मतलब 10 का 100, फिर क्या करूं, कन्वर्ट मतलब स्टॉक, फुल्ली पेड अप शेयर स्टॉक, या क्या कर दूं, वाइस वर्सा, कहां लिखा है, खाएंगे रिकन्वर्ट, ठीक है। फिर क्या बोला, ये क्या है, 10 का 1, ऐसे याद रहेगा 10 का 1, फिर क्या है, ये क्या वर्ड यूज होता है, हाँ, फिर मैंने बताया ना कैंसिलेशन से 66 नहीं लगेगा, क्योंकि 66 में हम किसको चेंज करते हैं, 61 में किस पे फर्क पड़ रहा है, पेडअप पे नहीं पड़ रहा है, मैंने एग्जांपल देकर बता दिया है, ठीक है।
हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मेमोरेंडम में क्या कर सकता हूं, चेंज। ठीक है, फिर 64 बोलता है, क्या बोलता है, फिर हमने क्या पढ़ा, ये रहा, है ना, कितने दिन में, किसको बताओगे, कौन सा फॉर्म, एसएससी, 30 पे करते हैं, हो जाएगा, ये कर लेंगे यहां तक।